Hello everyone, my name is Mudud Gupta. So in this particular video, we are going to discuss the India-China aspect, but in terms of maps. ये जो पूरा गलवान वैली, दौलत बेग ओल्डी, डेप्सांग प्लेन्स, लद्दाख एरिया, चुशूल एरिया, डैमचुग एरिया, इन सब एरियाज में जो डिस्प्यूट चल रहा है, एग्जैक्टली वो डिस्प्यूट है क्या, और एसोसिएटेड मैप बेस्ड एस्पेक्ट्स इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं. प्रेजेंटेड बाय मी मुदुद गुप्ता. अनअकैडमी प्लस पे काफ़ी सारे मेरे प्लस कोर्सेज आ रहे हैं, इंक्लूडिंग प्लस कोर्स ऑन इंटरनल सिक्योरिटी, मेन्स आंसर राइटिंग, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर 1 जुलाई से नया कोर्स आ रहा है. ऑल्सो डिजास्टर मैनेजमेंट पे फुल फ्लेजेड कोर्स, पॉलिटी एमसीक्यूज एंड फुल फ्लेजेड इकोनॉमी live and exclusive only on Unacademy Plus. To subscribe, you can use my referral code Mudud Gupta for 10% डिस्काउंट. साथ के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल दिया है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल द अपडेट्स अबाउट माय यूट्यूब वीडियोस, स्पेशल क्लासेस एंड प्लस क्लासेस, जिससे कि कोई भी मैं क्लास ले रहा हूँ वो आपकी मिस ना हो. तो वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए. Now, as far as the India-China border is concerned, there are 5 sectors or you can say 5 areas in the India-China border. लद्दाख के साथ, देन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश. ये 5 ऐसी जगहें हैं जहां पे इंडिया और चाइना का बॉर्डर मिलता है आपस में. राइट नाउ जो मेजर कन्फ्रंटेशन चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, वो चल रहा है लद्दाख एरिया में. बेसिकली अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें, देन लद्दाख में सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट सिक्किम एरिया में भी चालू है अभी. ऑल्सो हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, दे हैव रिमेन्ड एब्सोल्युटली पीसफुल. वहाँ पे कोई एज सच हमारा डिस्प्यूट नहीं है चाइना के साथ. एंड अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो हिस्टोरिकली अरुणाचल प्रदेश में हमारा कॉन्फ्लिक्ट रहा है एंड इट इज़ अ पोटेंशियल एरिया जहाँ पे आगे कॉन्फ्लिक्ट होने की चांस है. सो इस तरीके से इंडिया चाइना बॉर्डर जो है डिवाइडेड है. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइमरीली लद्दाख की. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम बात करेंगे माउंटेन रेंजेस की, रिवर्स की, कौन कौन से पासेस हैं, कौन कौन से ऐसे पासेस हैं जो लद्दाख को और चाइना को कनेक्ट करते हैं. तो ये सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लद्दाख. लद्दाख सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे. सबसे पहले अगस्त 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़े से कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करे थे, बाइफर्केशन करा था, और उसके बाद ये नया मैप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज करा था. दिस इज द ऑफिशियल मैप ऑफ इंडिया राइट नाउ. तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो पहले जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट हुआ करती थी उसको बाइफर्केट कर दिया गया 2 हिस्सों में. एक यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. ये ब्लू वाला एरिया जो है, दिस इज एंटायरली यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. आज हमारा फोकस येलो एरिया पे नहीं होगा, आज हमारा फोकस होगा इस ब्लू एरिया पे. इस ब्लू एरिया को समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पे क्या क्या है एग्जैक्टली. यहां पे एक प्रीलिम्स बेस्ड सवाल बन सकता है आपका, क्या कि ध्यान से अगर आप देखिए जो येलो एरिया है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है. दिस एरिया शेयर्स बाउंड्री ओनली विद पाकिस्तान. लेकिन अगर हम बात करें लद्दाख की जो ब्लू एरिया है, इट शेयर्स बाउंड्री विद पाकिस्तान एज वेल एज चाइना. लद्दाख ऐसा एरिया है जो चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है. ऑल्सो अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा कि जो ये वाला एरिया है ऊपर वाला, अभी तो ये पाकिस्तान की इलीगल ऑक्यूपेशन में है, लेकिन है तो अल्टीमेटली हमारा ही. तो ये वाला जो एरिया है ऊपर वाला, थोड़ा सा एरिया अफगानिस्तान को भी टच करता है. अभी दिखाऊंगा मैं आपको डिटेल मैप में. तो यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन बन सकता है या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो जम्मू कश्मीर है ये कौन सी इंटरनेशनल कंट्री को टच करता है, मतलब कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करता है. आंसर होगा पाकिस्तान. लद्दाख कौन से कंट्रीज को टच करता है, 3 कंट्रीज को टच करता है. लद्दाख का जो यूनियन टेरिटरी है अफगानिस्तान को, ऊपर थोड़ा सा एरिया दिखाऊंगा अभी, पाकिस्तान और चाइना, 3 कंट्रीज को टच करता है. राइट, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा. ये था ऑफिशियल मैप. दिस वॉज ऑफिशियल मैप. अब देखते हैं कि एक्चुअल में आज की तारीख में ग्राउंड रियलिटी क्या है. पहले आगे बढ़ने से पहले ये बात देखिए, मैंने आपको ये बताया कि ये वाला जो एरिया है ये भी हमारा ही एरिया है, पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई करा हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली है तो ये हमारा ही एरिया. ध्यान से देखिए, ये है पाकिस्तान की बाउंड्री, ये
पाकिस्तान की बाउंड्री है, एंड दिस इज अफगानिस्तान। ये एरिया अफगानिस्तान का है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा लद्दाख है इधर से थोड़ा सा अफगानिस्तान को भी टच करता है। देखिए इधर थोड़ा सा इधर से अफगानिस्तान को भी टच कर रहा है। ये देखिए इधर, ये हो गया चाइना, ये येलो पोर्शन हो गया चाइना, ये पोर्शन हो गया पाकिस्तान, एंड दिस इज अफगानिस्तान, दिस एरिया इज अफगानिस्तान। तो ध्यान से अगर आप देखें तो ये एरिया, इतना बॉर्डर अफगानिस्तान को टच करता है, एंड हेंस अफगानिस्तान इज ऑल्सो आवर नेबरिंग कंट्री। अगर आपसे प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में पूछा आता है तो आप सीधा सीधा बोलेंगे कि अफगानिस्तान भी हमारी नेबरिंग कंट्री है। अभी के लिए करंटली जो एरिया हमारा अफगानिस्तान को टच करता है वो पाकिस्तान की इलीगल ऑक्यूपेशन में है, लेकिन अल्टीमेटली अफगानिस्तान भी हमारी नेबरिंग कंट्री है, वो गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया को टच करती है। लाइक दिस इज आवर ऑफिशियल पोजीशन राइट नाउ। कमिंग टू द रियलिटी पार्ट कि आज की तारीख में सच्चाई क्या है जम्मू एंड कश्मीर की। तो देखिए सबसे पहले फोकस करिए हरे वाले एरिया पे, ग्रीन एरिया पे। ये जो ग्रीन एरिया है ये है पाकिस्तान की इलीगल ऑक्यूपेशन में। दिस एंटायर एरिया इज अंडर द इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान, जिसे हम फेमसली बोलते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये जो लाइन है, ये जो रेड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं बिटवीन इंडिया एंड पीओके, दिस इज नोन एज एलओसी। इसे बोला जाता है एलओसी। दिस इज एलओसी। तो ये जो हम न्यूज में और इधर उधर सुनते हैं कि एलओसी पे आज इन्फिल्ट्रेशन हुआ, ये सब, ये पूरी एलओसी है, यहां से लेके इधर तक ये पूरी एलओसी है। एलओसी के साउथ में हमारी ही टेरिटरी है इंडिया, एलओसी के नॉर्थ में भी हमारी टेरिटरी है बट इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। एलओसी खत्म होती है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ध्यान से देखिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहां पे एलओसी खत्म होती है। इस पॉइंट का नाम है NJ9842, ये आपको ध्यान रखना है। NJ9842, दिस, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, दिस इज NJ9842। ये जो पॉइंट है यहां पे एलओसी खत्म होती है और इसके ऊपर है सियाचिन ग्लेशियर। मतलब कि सियाचिन ग्लेशियर एरिया में एलओसी या फिर बॉर्डर डिफाइंड नहीं है। ये जो सियाचिन ग्लेशियर एरिया है यहां पे हमारा बॉर्डर और हमारी एलओसी डिफाइंड नहीं है, इसीलिए सियाचिन को लेके इंडिया पाकिस्तान के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट रहता है। आपको ये नंबर ध्यान रखना है, NJ9842। सियाचिन को लेके इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है क्योंकि यहाँ पे एलओसी या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर वेल डिफाइंड नहीं है। आज की तारीख में सियाचिन जो है वो इंडियन सोल्जर्स कंट्रोल करे हुए हैं, इंडियन सोल्जर्स के अंडर है, मतलब हमारे पास ही है, पाकिस्तान के पास नहीं है। एक्चुअल में तो है ही हमारा, और अभी हमारे पास ही है। तो ऑफिशियल स्टैंड क्या है कि जो सियाचिन ग्लेशियर है, मतलब कि NJ9842 के ऊपर का जो एरिया है सियाचिन वाला, ये हमारे पास ही है। ऑल्सो यहां पे एक एरिया है जिसका नाम है शक्सगम वैली, सियाचिन के भी ऊपर, सियाचिन के भी नॉर्थ में, दिस एरिया शक्सगम वैली। ये एरिया पहले है तो इंडिया का ही, पहले पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई करा हुआ था, उसके बाद 1963 में पाकिस्तान ने ये इलीगली चाइना को दे दिया। हेंस ये जो शक्सगम वैली एरिया है ये आज चाइना की इलीगल ऑक्यूपेशन में है। सो दिस इज शक्सगम वैली। नाउ कमिंग टू द ईस्टर्न लद्दाख, ये एरिया चाइना की इलीगल ऑक्यूपेशन में है सिंस लेट 1950s, 1959 के बाद से, एंड पर्टिकुलरली आफ्टर 1962 वॉर। ये जो एरिया है अक्साई चिन का, ये चाइना की इलीगल ऑक्यूपेशन में है। तो यहां पे देखिए एक्चुअल में ये हमारा मैप है, लेकिन लाइक दिस, ये एरिया पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई करा हुआ है। यहां पे है शक्सगम वैली, इधर है सियाचिन ग्लेशियर, राइट। और इधर लाइक दिस वी हैव अक्साई चिन, ये है अक्साई चिन, ये है सियाचिन ग्लेशियर ओवर हेयर, ये शक्सगम वैली, और इधर पूरा ये पूरा पीओके।
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इन हिस्सों में डिवाइडेड है हमारा जम्मू एंड कश्मीर पूरा। यहां पे आप एक चीज देखिए ध्यान से कि चाइना के दो हिस्से जो हैं, शक्सगम वैली और अक्साई चिन, वो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। दे आर सेपरेटेड बाय सियाचिन ग्लेशियर, जो कि इंडिया के पास है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अभी आगे बताऊंगा इसका रेलेवेंस क्या है। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो शक्सगम वैली है और इधर ये जो अक्साई चिन है, दे आर सेपरेटेड बाय मीन्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर सेपरेट्स देम, राइट। आगे बढ़ने से पहले ये गूगल मैप्स का स्क्रीनशॉट मैंने लिया क्योंकि मेरे को कोई बेहतर पिक्चर नहीं मिल रही थी। ये देखिए, ये है जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर है। यहां पे मैं आपको एक इंटरप्रिटेशन दिखाना चाहता हूं। क्या? ये ब्लैक लाइन पे फोकस करिए जो कि चाइना में है। ध्यान से देखिए, ये जो ब्लैक लाइन चाइना वाली मैंने ड्रॉ करी है, ये इधर जम्मू कश्मीर को इधर टच कर रही है। मतलब कि ये जो ब्लैक लाइन है, ये चाइना की दो स्टेट्स का बॉर्डर है। इस लाइन के ऊपर जिंगजियांग है, इस लाइन के ऊपर जिंगजियांग है जो कि एक स्टेट है चाइना की, और इस ब्लैक लाइन के नीचे तिब्बत है जो कि एक स्टेट है चाइना की। ये मैंने क्यों बताया, ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट है, ये चाइना के दो स्टेट्स को टच करती है। ईस्ट की तरफ तिब्बत को टच करती है, ये देखिए तिब्बत के साथ बाउंड्री मैच हो रही है, और नॉर्थ की तरफ जिंगजियांग को टच करती है। यहां पे देखिए जिंगजियांग को टच कर रही है। सो नॉर्थ की तरफ जिंगजियांग को टच करती है और ईस्ट की तरफ तिब्बत को टच करती है। ये क्यों रेलेवेंट है अभी समझ आएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, बट ये चीज ध्यान रखिएगा। नॉर्थ की तरफ जिंगजियांग, नीचे तिब्बत। यहीं पे ही ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं, दिस ट्राइंगल, इसे कहते हैं काराकोरम पास। दिस ट्राइंगल इज नोन एज काराकोरम पास। ध्यान से देखिए कहां पे है, इधर काराकोरम पास, कनेक्टिंग जिंगजियांग विद लद्दाख। काराकोरम पास जम्मू कश्मीर के एकदम नॉर्दर्न हिस्से में, इधर काराकोरम पास। और भी काफी सारे पासेस हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काराकोरम पास है। राइट। काराकोरम पास हमने देखा इधर है, यहां पे। काराकोरम पास के जस्ट नीचे डेप्सांग प्लेन्स हैं। काराकोरम पास के जस्ट नीचे डेप्सांग प्लेन्स हैं, प्लेन एरिया है। काराकोरम पास के जस्ट नीचे डेप्सांग प्लेन्स, और डेप्सांग प्लेन्स में ही एक जगह है जिसका नाम है दौलत बेग ओल्डी। अगर इस वाले मैप पे समझें तो काराकोरम पास जो है एग्जैक्टली वो यहां लाई करता है, इधर सियाचिन ग्लेशियर के पास, ओवर हियर। अक्साई चिन के जस्ट हल्का सा वेस्ट में, इंडिया के पास है काराकोरम पास, अभी इंडिया के पास है। अक्साई चिन के जस्ट हल्का सा वेस्ट में काराकोरम पास। इसके जस्ट नीचे ओवर हियर अक्साई चिन के बॉर्डर पे, ये एरिया इज डेप्सांग प्लेन्स। डेप्सांग प्लेन्स में एक जगह है जिसका नाम है दौलत बेग ओल्डी, ये भी इंडिया के पास है। डेप्सांग प्लेन्स के नीचे दौलत बेग ओल्डी। तो सियाचिन ग्लेशियर जो कि शक्सगम वैली और अक्साई चिन को सेपरेट करता है, उस सियाचिन ग्लेशियर के पास एक पास है जिसका नाम है काराकोरम पास। काराकोरम पास के जस्ट नीचे वी हैव डेप्सांग प्लेन्स, और उन डेप्सांग प्लेन्स में है दौलत बेग ओल्डी। बेसिकली ये प्लेन एरिया इसलिए है क्योंकि काराकोरम रेंजेस जो हैं वो इस तरीके से पास होती हैं, लाइक दिस। तो ये एरिया जो है डेप्सांग प्लेन्स वाला, ये काराकोरम के ईस्ट में पड़ जाता है। ये है काराकोरम रेंजेस। काराकोरम रेंजेस के ईस्ट में
प्लेन एरिया है जिसका नाम है डिप्सांग प्लेन्स। राइट, मतलब कि ये वाला जो एरिया ये इतना ज़्यादा माउंटेनियस नहीं है, इसका जो टेरेन है, इसकी जो टोपोग्राफी है, दैट इज मोस्टली प्लेन एरिया, डेप्सांग प्लेन्स, और यहीं पे दौलत बेग ओल्डी है। राइट, सो दिस इज डेप्सांग प्लेन एंड दौलत बेग ओल्डी। सी काराकोरम पास ओवर हियर, दिस ओवर हियर, और उसके जस्ट नीचे दौलत बेग ओल्डी, that lies in the Depsang plain area. Now इधर से तिब्बत से एक रिवर आती है इंडिया में like this, जिसका नाम है इंडस। डेप्सांग प्लेन से एक रिवर निकलती है like this। सियाचिन के पास से डेप्सांग प्लेन से एक रिवर निकलती है, दिस इज इंडस एंड दिस इज शायोक। प्लीज नोट, इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है, डेप्सांग प्लेन से ही, दौलत बेग ओल्डी के पास से, सियाचिन के पास से, काराकोरम पास के पास से शायोक रिवर विच इज अ राइट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस। ध्यान से देखिए, शायोक जो है दैट जॉइंस इंडस ऑन इट्स राइट बैंक, उसके राइट बैंक पे उसे मिलती है शायोक। शायोक इज लिंक्ड विद अक्साइचिन इन अ वे। ये देखिए, यहां डेप्सांग प्लेन से ये ओरिजिनेट हो रही है शायोक, दिस इज शायोक। ब्लू वाली पे फोकस करिए, दिस इज शायोक, और यह है इंडस जो नीचे से आ रही है। शायोक जो है इंडस से मिलने जा रही है आगे। राइट, अक्साई चिन से शायोक की दो ट्राइब्यूटरीज आती हैं। मैंने क्या बताया, शायोक जो है वो खुद तो इंडस की ट्राइब्यूटरी है, राइट बैंक ट्राइब्यूटरी। शायोक जो है इंडस की राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है, आरबीटी। शायोक कहां से आ रही है, डेप्सांग प्लेन से। शायोक की दो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज अक्साई चिन से आती हैं, एक है चिपचाप, चिपचाप रिवर लाइक दिस, अक्साई चिन से आ रही है चिपचाप रिवर लाइक दिस, छोटी सी स्ट्रीम है, लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी चिपचाप लाइक दिस। और एक है गेलवान रिवर, दिस गेलवान रिवर जो अक्साई चिन से आ रही है, इट ओरिजिनेट्स एट सैमजंगलिंग। जो गेलवान रिवर है वो सैमजांगलिंग में ओरिजिनेट होती है, विच इज एन एरिया राइट नाउ अंडर चाइनीज ऑक्यूपेशन इन अक्साई चिन। सैमजंगलिंग यहां पे ओरिजिनेट होती है एंड इट मीट्स शायोक ऑन इट्स लेफ्ट बैंक, यहां पे इंडिया में आके मिलती है। और इसी एरिया को कहा गया है गेलवान वैली। इसी एरिया को कहा गया गेलवान वैली, वो एरिया जहां पे गेलवान शायोक से मिलने जा रही है, उसी के पास इस एरिया को कहा गया गेलवान वैली। जो अभी हमारा मेजर डिस्प्यूट चल रहा है चाइना के साथ, इधर चल रहा है गेलवान वैली में, ओवर हियर। मतलब कि यहां से ये जो गेलवान रिवर आ रही है, इधर हमारा डिस्प्यूट चल रहा है। तो ऊपर है चिपचाप, नीचे है गेलवान। दिस इज चिपचाप, दिस इज गेलवान। आपको ध्यान रखना है, शायोक की दो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं, शायोक की दो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं जो अक्साई चिन से आती हैं, जो चाइनीज ऑक्यूपाइड रीजन से आ रही हैं, चिपचाप और गेलवान। ये दोनों रिवर्स आपको ध्यान रखनी है, इनका नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर भी ध्यान रखना है कि पहले चिपचाप मिलती है शायोक से, फिर गेलवान मिलती है शायोक से। तो हमने देख लिया पहला कॉन्फ्लिक्ट एरिया दौलत बेग ओल्डी डेप्सांग प्लेन में, काराकोरम पास के साउथ में। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट एरिया हमने देख लिया गेलवान वैली, जहां पे गेलवान जो है वो लेफ्ट बैंक पे मिल रही है शायोक के, और जो सैमजंगलिंग से ओरिजिनेट होती है अक्साई चिन में। यहीं पे गेलवान के जस्ट नीचे we have a lake known as Pangong Lake. See, this is Pangong Lake. This is Pangong Lake.
अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो डार्क वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये जो पूरा डार्क एरिया आप देख रहे हो, ये चाइनीज ऑक्यूपाइड एरिया अक्साई चिन का। ये पूरा डार्क एरिया, दिस इज चाइनीज ऑक्यूपाइड एरिया। तो यहां पे ध्यान से देखिए कि पैंगोंग लेक का काफी सारा एरिया इधर इलीगली ऑक्यूपाइड है बाय चाइना, और ऑलरेडी नेचुरली भी काफी सारा हिस्सा इसका तिब्बत में ऑलरेडी लाई करता है। तो मतलब कि हमारे पास सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा है पैंगोंग लेक का जो अभी हमारे पास है। तो यहां पे नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर क्या बनता है? ऊपर हो गया काराकोरम पास, डेप्सांग प्लेन, दौलत बेग ओल्डी, चिपचाप, गलवान, उसके नीचे आता है ये पैंगोंग लेक, विच इज द थर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। पहला पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है दौलत बेग ओल्डी, दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है गलवान वैली, तीसरा पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक में बेसिकली आर्मी का एक पोस्ट है चुशूल में। ये एरिया आपको ध्यान रखना है, इस एरिया के बारे में आपको ध्यान रखना है, चुशूल एरिया। या तो पैंगोंग लेक दिया होगा या चुशूल दिया होगा, बात एक ही है क्योंकि आसपास है, मिलिट्री का जो मेजर बेस है वो चुशूल में ही है, राइट। तो पैंगोंग लेक एरिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो बेसिकली चुशूल एरिया में हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पैंगोंग लेक 1/3 एरिया इसका इंडिया में है, 2/3 एरिया इसका चाइना के ऑक्यूपेशन में राइट नाउ, राइट। सो दिस इज पैंगोंग लेक एंड चुशूल एरिया। अगर आप इस मैप पे समझने की कोशिश करें, सो दिस इज पैंगोंग लेक, दिस इज चाइनीज ऑक्यूपेशन, ये अक्साई चिन है सारा का सारा, यहां पे काराकोरम पास है, दीज आर डेप्सांग प्लेन्स, यहीं से निकलती है शायोक लाइक दिस, यहां से आ रही है चिपचाप और यहां से आ रही है गलवान, और नीचे हो गया पैंगोंग, पैंगोंग के जस्ट हल्का सा पास में चुशूल। तो ये रिलेटिव पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ये है ओरिजिन पॉइंट ऑफ चिपचाप, डेप्सांग प्लेन, दौलत बेग ओल्डी, ये है सैमसंग लिंक जहां से गलवान ओरिजिनेट होती है, और ये वो पॉइंट जहां पे गलवान शायोक को मिल रही है। ये हो गया पैंगोंग लेक और उसके नीचे चुशूल। आप लोकेशन समझिए, राइट, काफी इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम द काराकोरम पास, ये जो हमने काराकोरम पास देखा, इसके अलावा 4 मेजर पासेस और हैं जो इंडिया और चाइना को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले है लनकला, ये अभी फॉर द टाइमिंग अक्साई चीन एरिया में चाइनीज ऑक्यूपेशन में है, लेकिन अल्टीमेटली है तो इंडिया का एरिया, तो एक तिब्बत और इंडिया को कनेक्ट करता है, लनकला, लनकला। देन वी हैव पैंगोंग के जस्ट नीचे रेजांगला, जस्ट पैंगोंग और चुशूल एरिया के नीचे, पैंगोंग और चुशूल के जस्ट नीचे रेजांगला, और रेजांगला के जस्ट नीचे वी हैव चांगला एंड जाराला, चांगला एंड जाराला। अभी मैं आपको दोबारा से डिटेल में दूसरे मैप पे दिखाऊंगा, अभी रिलेटिव पोजीशन समझिए, लनकला, रेजांगला, चांगला और जाराला। इंडस जो इंडिया में एंटर कर रही है, ध्यान से देखिए, ये इंडस वो कर रही है डेमचौक पे, डेमचौक जो लाई करता है चांगला जाराला के नीचे, समझते हैं। ये है पैंगोंग लेक, ये है लनकला, अभी लेबलिंग करता हूं, ये है चुशूल एरिया। नाउ ओवर हेयर इज चांगला, ओवर हेयर इज जाराला, चांगला जाराला, यहां पे है डैमचौक, और इधर से इंडस एंटर करती है डैमचौक पे, लाइक दिस। मतलब कि जो इंडस इंडिया में एंटर कर रही है वो एंटर कर रही है लनकला, रेजांगला, चांगला और जाराला, इन चारों पासेस के नीचे से इंडस एंटर करती है लद्दाख में। कहां एंटर कर रही है? लद्दाख में। ध्यान से देखिए, जम्मू कश्मीर में एंटर नहीं कर रही, लद्दाख में एंटर कर रही है। तो ये देखिए, सबसे पहले लनकला, फिर पैंगोंग लेक आ जाता है, पैंगोंग के नीचे जस्ट रेजांगला, उसके नीचे चांगला, चांगला के नीचे लनकला, जाराला, सॉरी लनकला ऊपर है, जाराला, और जाराला के जस्ट नीचे आता है डेमचौक। ये मेजर पॉइंट्स हैं जो यहां पे हमारे को ध्यान रखने हैं
कि लनकला ये रहा, अक्साई चिन में आता है ये करंटली, रेजांगला हमारे पास है, चांगला हमारे पास है, जाराला हमारे पास है, डेमचौक हमारे पास है। सारे पॉइंट्स हमारे पास हैं एक्सेप्ट लनकला जो कि अभी चाइना में है, जो कि अभी चाइनीज की ऑक्यूपेशन में है अक्साई चिन एरिया में, और ऊपर काराकोरम तो है ही हमारे पास। तो अगर इस मैप पे देखने की कोशिश करें, जो हमारे को आदत है एक सबसे ज़्यादा यही मैप यूज़ करने की, तो देखिए दिस पॉइंट इस काराकोरम पास, ये है लनकला ओवर हेयर, ये है चुशूल और ये है पैंगोंग लेक। इसके नीचे रेजांगला, ओवर हेयर इस चांगला, दिस इज जाराला, और इधर है डैमचौक। तो इंडस जो है ऐसे एंटर करती है इंडिया में, लाइक दिस। जाराला के जस्ट नीचे से। तो ये है इसका मैग्नीफाइड व्यू। ये पासेस आपको ध्यान रखने हैं। नाउ और भी 4 मेजर पासेस हैं जो कनेक्ट करते हैं इंडिया और चाइना को। लेट अस लुक एट देम। अगेन ये जो पासेस हैं इंपॉर्टेंट पासेस हैं, इनके लिए कोई क्लियर इमेज अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मेरे को यहाँ पे गूगल मैप्स पे स्क्रीनशॉट लेना पड़ा, राइट। ये देखिए मैंने आपको ये बताया था, इधर ये एरिया जो है दिस इज गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया जम्मू कश्मीर का, जो कि इलीगल ऑक्यूपेशन में है पाकिस्तान की। दिस एरिया, इस एरिया में एक पास लाई करता है। अच्छा एक चीज और देखिए, प्लीज फोकस अपॉन दिस ब्लैक लाइन। ये जो आप ग्रीन वाला एरिया देख रहे हो, ये एरिया दिस इज अफगानिस्तान, जो कि इंडिया को टच कर रहा है ऊपर से। ये अफगानिस्तान है और ये पाकिस्तान है। ध्यान से देखिए, वहां पे आपको बॉर्डर डिमार्केशन दिख रहा होगा। जो ग्रीन वाला एरिया है वो अफगानिस्तान है और ये चाइना है, दिस इज चाइना। तो और ये वाला जो एरिया है हमारी लद्दाख की टेरिटरी में आता है। मैंने आपको दिखाया ब्लू वाले मैप में, ये वाला जो एरिया है ये हमारी लद्दाख की टेरिटरी में आ रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। नाउ लद्दाख और जिंगजियांग को कनेक्ट करते हुए, जिंगजियांग क्योंकि ये वाली जो लाइन निकल रही थी यहां पे जो मैंने दिखाई थी शुरू में, इसके नीचे तिब्बत था, ऊपर इसके जिंगजियांग था। तो यहां पे लद्दाख और जिंगजियांग को कनेक्ट करते हुए एक पास है एकदम टॉप पे, जम्मू कश्मीर के एकदम टॉप पे, जिसका नाम है क्या, मीनतका पास। मीनतका पास, मीनतका पास के एकदम ईस्ट में ही एक और पास है जिसका नाम है पारपिक पास। मीनतका पास के एकदम ईस्ट में एक और पास है छोटा सा जिसका नाम है पारपिक पास। ये देखिए, ये है मीनतका पास, ये है पारपिक पास। मीनतका पास, पारपिक पास, दोनों ही अभी गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया में है, जो कि पाकिस्तान की इलीगल ऑक्यूपेशन में है। इसके बाद एक और पास आता है जिसका नाम है कुंजिराब पास। कुंजिराब पास जो कि पारपिक के एकदम हल्का सा साउथ में है, पारपिक के हल्का सा साउथ में है, ओवर हेयर। यहां पे हमने देखा मीनतका पास, यहां पे पारपिक पास, पारपिक के हल्का सा साउथ में कुंजिराब पास, इधर है कुंजिराब पास, और यहां पे थोड़ा सा दूर एक और पास है जिसका नाम है अघिल पास। अघिल पास, यह है कुंजिराब पास। ये चारों के चारों पासेस जो हैं लद्दाख को जिंगजियांग से कनेक्ट करते हैं। यह है पारपिक पास और यह है मीनतका पास। मीनतका, पारपिक, कुंजिराब और अघिल, ये 4 पासेस हैं जो अभी की तारीख में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, लेकिन है तो इंडिया का इंटीग्रल पार्टी, और ये कनेक्ट करते हैं लद्दाख को जिंगजियांग से। और फिर इधर हमने देखा क्या, लद्दाख को जिंगजियांग से कनेक्ट करता हुआ एक और पास जिसका नाम है काराकोरम पास। यहां पे हमने देखा क्या, लनकला पास, तिब्बत को कनेक्ट करता हुआ। ये वाला जो पास है तिब्बत है, ध्यान से देखना। इधर जो देखा मीनतका पास, पारपिक पास, इधर कुंजिराब पास, और इधर अघिल पास, और इधर काराकोरम। ये जो 5 पासेस हैं ये कनेक्ट करते हैं जिंगजियांग से, क्योंकि देखो जिंगजियांग तिब्बत बॉर्डर कहां पे है, यहां पे, तो इसके ऊपर जिंगजियांग है। तो ये जो 5 पासेस हैं
ये कनेक्ट कर रहे हैं जिंगजियांग को लद्दाख से, और इधर जो लनकला पास, रेजांगला पास, चांगला पास और जाराला पास, ये जो 4 पासेस हैं ये कनेक्ट करते हैं लद्दाख को तिब्बत से। तो टोटल 9 पासेस हमने देखे, टोटल 9 पास देखे। ऊपर की साइड देखे 5 जो कनेक्ट कर रहे हैं लद्दाख को जिंगजियांग से, नीचे की तरफ देखे 4 जो कनेक्ट कर रहे हैं लद्दाख को तिब्बत से। तो ये फर्क है दोनों चीजों में, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये अघिल पास थोड़ा सा दूर है कुंजीराप से, यहां देखा मीनतका, यहां देखा पारपिक, पारपिक से हल्का सा नीचे आके कुंजीराप, कुंजीराप से और नीचे आके अघिल, यहां पे हमने देखा काराकोरम पास, और उसके बाद फिर इधर हमने वो सारे पासेस देखे। तो एक बार अगर डॉट्स कनेक्ट करें, अब देखिए ये मैंने अलग मैप लिया है, यहां पे मैं एक पॉइंट शो करना चाहता हूं। ये जो मैंने मैप लिया है, ये टोपोग्राफिक मैप लिया है। यहां पे फोकस करिए कि ये जम्मू कश्मीर की बाउंड्री है, ये जम्मू कश्मीर की बाउंड्री है, दिस। तो अब आप कहेंगे कि मैंने ये अलग से टोपोग्राफिक मैप क्यों लिया है? इसका एक कारण है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं यहाँ पे ज्योग्राफी का, ध्यान से देखिए। ये है काराकोरम माउंटेन रेंज, दिस, लाइक दिस, काराकोरम माउंटेन रेंज। तो देखिए मैप जो है ये गूगल मैप से लिया मैंने, ये देखिए ये प्लेन एरिया दिखा रहा है, यहाँ पे काला रंग कम है। ये अगर आप देखो टोपोग्राफी, ये प्लेन एरिया है। दिस इज व्हाट इज डेप्सांग प्लेन, इज डेप्सांग प्लेन। और डेप्सांग प्लेन के बाद इधर ये है अक्साई चिन एरिया। कहने का मतलब है कि ये डेप्सांग प्लेन एरिया एक्चुअल में प्लेन है, और काराकोरम जो है वो थोड़े ऐसे है, मतलब काराकोरम के ईस्ट में, काराकोरम के ईस्ट में अक्साई चिन लाई करता है, लाइक दिस। काराकोरम इज लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। इसके ईस्ट में अक्साई चिन लाई करता है, विच इज मोस्टली अ प्लेन एरिया। थोड़े बहुत माउंटेन्स हैं ऑफ कोर्स, बट मोस्टली प्लेन एरिया है। डेप्सांग प्लेन ये रहा, काराकोरम पास ये रहा, लनकला इधर है, ये रहा पैंगोंग लेक। ये देखिए गूगल मैप दिखा रहा है इधर, ये लंबा सा लेक पैंगोंग लेक, ध्यान से देखिए ब्लू कलर पैंगोंग लेक। इसके नीचे चुशूल, ये है रेजांगला, ये है चांगला, ये है लनकला, सॉरी जाराला, लनकला ये रहा, ये है चांगला और ये है जाराला। यहाँ पे है डामचुक, डामचुक से इधर आ रही है इंडस नदी, लाइक दिस, और फिर इधर से राइट। और इधर ऊपर की तरफ ये जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हो, ये ग्रीन एरिया अफगानिस्तान का है। और यहाँ पे हमने देखा मीनतका पास, उसके बाद पारपिक पास, फिर हमने देखा कुंजीरा पास, और फिर यहाँ पे अघिल पास नीचे की तरफ, और थोड़ा सा आगे जाके काराकोरम पास, राइट। सो आई होप ये सारे एस्पेक्ट्स क्लियर होंगे हेड टू टो, और कोई पॉइंट बचा नहीं होगा। लाइक और शेयर जरूर करिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए वीडियो कैसा लगा। टू सब्सक्राइब टू एन अकेडमी यू कैन यूज माय रेफरल कोड मदद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट, एंड डू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।